फ्लॉकी नो $1 या ₹1 जाएगा नहीं जाएगा, इसकी पूरी क्लैरिटी आपको डाटा के साथ इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आपने फ्लॉकी नो को मिस कर दिया है, इससे रिटर्न नहीं बना पाए हो, तो जो कॉइन्स इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ, जो मीम कॉइन्स बताने वाला हूँ, वो बिल्कुल मिस नहीं करने हैं, बिकॉज़ ये नेक्स्ट फ्लॉकी नो बन सकते हैं और फ्लॉकी नो की तरह ही यहाँ पे बहुत तगड़ा रिटर्न बना के दे सकते हैं आने वाले कुछ ही मंथ्स के अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्लॉकी नो कॉइन के साथ ही। सबसे पहले हम बात करें फ्लॉकी नो $1 जाएगा या ₹1 जाएगा नहीं जाएगा। तो करंटली जो मार्केट कैप है फ्लॉकी नो का अगर आप देखोगे तो 2.23 बिलियन के आसपास हो चुका है। एंड अगर हम बात करें इसके $1 जाने की तो इसकी सप्लाई के हिसाब से इसको 9.56 ट्रिलियन के आसपास मार्केट कैप चाहिए होगा $1 जाने के लिए। अगर मैं मान लेता हूँ उसमें से 50% 60% सप्लाई इसको ये बर्न भी कर देंगे, उसके बाद भी अराउंड अराउंड यहाँ पे अगर फ्लॉकी नो का आप डाटा निकालोगे तो लगभग इसको यहाँ पे 5 ट्रिलियन का मार्केट कैप चाहिए होगा अगर $1 जाना है तो, जो कि अभी होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल की तरह यहाँ पे दिखता है 2025 से पहले होना। बिकॉज ऑल ओवर क्रिप्टो मार्केट का टोटल मार्केट कैप ही अभी तक 5 ट्रिलियन नहीं गया, बिटकॉइन अभी तक वहां तक नहीं पहुंचा, तो फ्लॉकिनू कहाँ तक पहुंचेगा वहां एकदम से, जिसका ईटीएफ अप्रूव हो चुका है वो नहीं पहुंचा तो फ्लॉकिनू कैसे पहुंच जाएगा। कहीं ना कहीं एक सवाल ये बनता है। तो अगर आप $1 का सोच के चल रहे हो 2025 से पहले फ्लॉकिनू को लेके, तो कहीं ना कहीं वो एक मिथ है, ऐसा होना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल टाइप है। एंड इम्पॉसिबल तो नहीं बोलूंगा बट ओनली 0.01% चांसेस का है $1 जाइए आने वाले 2025 से पहले पहले, तो नामुमकिन ही समझ लो आप। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें ₹1 की, जो कि फ्लॉकिनो को लेके काफी लोग बोलते हैं कि ₹1 जाएगा, तो ₹1 लगभग अगर हम यूएसडीटी के अंदर देखें तो 0.012 यूएसडीटी लगभग होता है, जो कि करंट प्राइस से अभी आप देखोगे तो बहुत ज्यादा है। एंड इतना जाना भी अगर हम देखें 2025 से पहले तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल की तरह दिखता है। बट अगर हम डाटा के हिसाब से देखें अगर इतना जाना है तो कितना मार्केट कैप फ्लॉकिनो को चाहिए होगा, तो डाटा के हिसाब से ऑलमोस्ट अगर ये 9.1 ट्रिलियन का हम कॉइन लेके चले यहाँ पे, उसमें से 60% सप्लाई बर्न भी हम मान लेते हैं कि बर्न इन्होंने कर दी, तब भी इनको ऑलमोस्ट $350 बिलियन का मार्केट कैप चाहिए होगा, जो कि लगभग इथीरियम के मार्केट कैप के बराबर होता है। तो अगर इथीरियम के मार्केट कैप के बराबर फ्लॉकिनो पहुंचता है तो एक चांस वहां पे क्रिएट होगा कि फ्लॉकिनो ₹1 जाए, यानी कि $0.012 के आसपास जाए, जो कि मुझे लगता है 2025 से होना, 2025 से पहले होना काफी ज्यादा मुश्किल है। बिकॉज फ्लॉगिनो जो एज अ मीम कॉइन इंट्रोड्यूस करा गया था, बाद में इसकी यूटिलिटी निकल के आई, उसका मार्केट कैप लगभग सेकंड थर्ड नंबर पे आना बहुत ज्यादा मुश्किल यहाँ पे दिखता है। बट मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कि ये हो ही नहीं सकता। अगर हो सकता है क्रिप्टो का एडॉप्शन इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाए, इंडिया के अंदर एडॉप्शन इतना ज्यादा बढ़ जाए, बाकी कंट्रीज के अंदर इतना ज्यादा बढ़ जाए कि उसका मार्केट कैप अराउंड 10 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन के आसपास चल जाए, तब जाके एक चांस क्रिएट होगा कि फ्लॉकिनो यहाँ पे इथेरियम के मार्केट कैप के लेवल के ऊपर पहुंचे, एंड देन यहाँ पे फ्लॉकिनो ₹1 यहाँ पे रीच करता हुआ हमें दिखे। बट $1 जाएगा या ₹1 जाएगा नहीं जाएगा, ये तो एक अलग मेथड हो गया, अलग मतलब प्रिडिक्ट करना होगा एक टाइप से। लेकिन काफी लोग ये चीज मिस कर देते हैं कि यार देखो, ₹1 जाना या $1 जाना उसको आप साइड रख दो, बट उसके अलावा देखो तो प्रोजेक्ट ने कितना तगड़ा रिटर्न बना के दिया है। अगर लास्ट हम एक महीने की ही बात करें तो फ्लॉकिनो ऑलमोस्ट 7x हुआ है, 700 से ज्यादा परसेंट का इसने रिटर्न बना के दिया है, क्योंकि अब मैं कहूंगा क्रिप्टो मार्केट में शायद ही किसी इतने हाई मार्केट के वाले प्रोजेक्ट ने बना के दिया हो। अब बात करें बाइंग की, तो टेलीग्राम के ऊपर मैं आपके साथ ऑलरेडी इसकी बाइंग शेयर कर चुका था, जहां से ऑलरेडी 3 गुना ही हो चुका है। हमारी कम्युनिटी ने भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया है। अभी मैं इसके अंदर बाइंग क्यों नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखोगे वीकली चार्ट के अंदर तो ऑल टाइम हाई के अपने ये काफी ज्यादा क्लोज है। एंड जब भी कोई प्रोजेक्ट ऑल टाइम हाई के आसपास जाता है वहां पे तगड़ा रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। वही सेम एक्सपेक्टेशन इसके अंदर रहेगी। हो सकता है शॉर्ट टर्म में और पंप आ जाए, बट इस एरिया से रिजेक्शन आने के चांसेस बहुत हाई रहेंगे। डेट्स वाई यहाँ पे वेट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वीकली कैंडल क्लोजिंग अगर इस लेवल के ऊपर 0.00026160 इसके ऊपर वीकली कैंडल क्लोजिंग होगी तो दोबारा से साइडवेज मूवमेंट के अंदर ये जाएगा, एंड तभी इसके अंदर बाय करने का मौका बनेगा। उससे पहले अगर आपको इस प्रोडक्ट के अंदर बाइंग करनी है तो मेरे हिसाब से अगर हम डेली चार्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं कौन सा लेवल हमारे पास रहना चाहिए, अगर हम बाइंग करनी है फ्लॉकिनो के अंदर, तो ये लेवल एक यहाँ पे क्रिएट होगा। इफ यू आर यूजिंग फिफ्थ रिट्रेसमेंट, तो यहाँ पे हमारे पास ये लेवल जो निकल के आता है विच इज अराउंड दिस वन। ये लेवल को अच्छे से आप मार्क करके रख लो, बिकॉज यही वो लेवल रहेगा जहां से एक बार प्राइस करेक्शन लेता है तो सपोर्ट लेने के चांसेस हाई बनेंगे। एंड ये लेवल पे हम बहुत निगाह गड़ा के रखनी है, बिकॉज यहाँ से जंप आने के चांसेस बनेंगे। तो अगर फ्लॉकिनो दोबारा इस लेवल पे लौट के आता है
यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल देता है, तो हमारे पास एक मौका बनेगा फ्लॉकिनो के अंदर बाइंग करने का। उससे पहले मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बाइंग करना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिस्की है यहाँ पे बाइंग करना, बिकॉज़ प्राइस अपने ऑल टाइम हाई के बहुत ज़्यादा क्लोज़ बढ़ रहा है। बाकी करंटली अगर इसका मार्केट कैप आप देखोगे 60 रैंक के ऊपर आ चुका है, मुझे लगता है थोड़ा-सा और ऊपर भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि ऊपर नहीं जा सकता शॉर्ट टर्म में, बट बाइंग करना काफ़ी रिस्की है। आप खुद सोचो, अगर ₹10 की चीज़ मैंने खरीदी है, तो मैं आपको कैसे बोलूँ कि आप ₹15 में उसको खरीद लो, ठीक है? मैं वही चीज़ नहीं कहता कि आप हाई पे खरीद लो, फिर आपका लॉस हो। बेटर यही रहता है कि जब भी मार्केट में छोटे-मोटे करेक्शन आते हैं, उस समय पे इन प्रोजेक्ट्स को उठाओ जो यहाँ पे पंप कर रहे थे करेक्शन आने से पहले। जैसे कि फ्लॉकिनो अभी पंप कर रहा है, और मार्केट के अंदर जैसे करेक्शन आएगा फ्लॉकिनो डंप करेगा उतना ज़्यादा, एंड डंप करेगा तो वो चांस रहेगा हमारे पास बाइंग करने का फ्लॉकिनो के अंदर। बाकी फ्लॉकिनो का फंडामेंटल एनालिसिस पहले भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर चुका हूँ, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब इंट्रोड्यूस करा गया था, ऐसा मीम प्रोटेक्ट करा गया था, बट उसके बाद इनका इकोसिस्टम इंक्रीज होता है। फिर यहाँ पे ये अपना फ्लॉकी वलहला नाम से एनएफटी कलेक्शन लॉन्च करता है, जहाँ पे बेसिकली आप प्ले टू अर्न एनएफटी वाला ये मेटावर्स एक्सपीरियंस आपको मिलता है। फिर टोकन फाई अपना लॉन्च करते हैं, फिर स्टेकिंग भी लॉन्च करते हैं, फिर फ्लॉकी फाई भी इनका हमें देखने को मिलता है, एंड उसके बाद एक एक चीज इनकी नई नई आती रहती है, जिसकी वजह से इसकी यूटिलिटी इंक्रीज हो जाती है। एंड एज अ मीम टोकन यूटिलिटी लेके आना काफी बड़ी बात होती है, जो शिबा इनू ने करके दिखाया था, एंड अब फ्लॉकिनो के साथ हमें होता हुआ दिख रहा है। होपफुली आपको फ्लॉकिनो को लेकर दोनों क्लैरिटी मिल गई होंगी कि $1 या ₹1 के पीछे मत भागो, बल्कि जब भी मौका मिले रिटर्न बनाने का तो प्रॉफिट बुक करो। जब भी मेरा ये 2x होता है मीम कॉइन, कोई सा भी मीम कॉइन या कोई भी टोकन मैं बाय कर रहा हूँ, जैसे ही दुगना होगा, 1 लाख के 2 लाख बनेंगे या 50,000 के 1 लाख बनेंगे, तो मैं अपना इन्वेस्टमेंट वहां से निकाल लेता हूँ। जैसे 1 लाख इन्वेस्ट करा, 2 लाख बन गए, तो 1 लाख निकाल लिया, बाकी 1 लाख लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिया कि 5x हो 10x हो, वो कितना भी जाए वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ बात करते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जो कि मीम कॉइन है अगेन, एंड थोड़ी बहुत यूटिलिटी उनके अंदर आ रही है, जिसके वजह से फ्लॉकिनो की तरह वो भी परफॉर्म करते हुए दिख सकते हैं। पहला मीम कॉइन जो यहाँ पे नाम है मेरे सामने, वो है बेबी डोज कॉइन का। शिबा इनू का मार्केट कैप ऑलरेडी काफी हाई हो चुका है, काफी ऊपर वो जा चुका है, काफी रैली कर चुका है, तो शिबा इनू से उतनी यूटिलिटी आप नहीं निकाल पाओगे। बट बेबी डोज कॉइन को अगर आप देखोगे तो 392 मिलियन का सिर्फ मार्केट कैप है, $1 बिलियन का भी मार्केट कैप इसका भी नहीं हुआ है, ठीक है। एंड सर्कुलेटिंग सप्लाई के अंदर अच्छे खासा टोकन्स आ चुके हैं। इसका प्राइस भी काफी ज्यादा कम इस समय पे चल रहा है, एंड नए लोग जो आते हैं ज्यादातर उन टोकन्स को बाय करते हैं जो 0.00 समथिंग में बहुत सारे टोकन्स मिल जाएं, फिर वो सोचते हैं कि उससे वो लखपति वगैरह बन जाएंगे। तो नए लोग आ रहे हैं मार्केट के अंदर, एंड वहां पे मुझे लगता है कि बेबी डोज कॉइन के अंदर हमें यूटिलिटी देखने को मिल सकती है, या बेबी डोज कॉइन के अंदर हमें प्राइस इंक्रीज देखने को मिल सकता है। रिसेंटली बेबी डोज कॉइन की साइड से भी काफी चीजें लॉन्च करी गई हैं, बेबी डोज एआई, बेबी डोज स्वैप, एंड बेबी डोज कार्ड, जैसे फ्लॉकिनो कर रहा है सेम चीज ये उसको फॉलो करते हुए चल रहे हैं, तो जैसे इनकी यूटिलिटी यहाँ पे इंक्रीज होती हुई दिखे। बेबी डोज कॉइन के अंदर हमें एक एडवांटेज क्या देखने को मिलता है कि करंटली ये बड़े बड़े एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट नहीं हुआ है, एंड कहीं ना कहीं अगर एज कम्पेयर टू अदर मीम कॉइन्स आप देखोगे तो थोड़ा अंडरवैल्यूड है। साथ ही साथ यहाँ पे एक वीकली चार्ट के अंदर एक ट्रेंड है जो ये ब्रेकआउट करने वाला है, जो कि अगर ब्रेकआउट कर गया तो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही पहुंच सकता है, एंड यहाँ से अगर अपने ऑल टाइम हाई भी हिट करता है तो ऑलमोस्ट आपको 138% की रैली दे देगा, जो कि एक अच्छा प्रॉफिट होता है स्पॉट के अंदर। अब क्योंकि बेबी डोज कॉइन का मार्केट कैप काफी ज्यादा कम है, बड़े एक्सचेंजेस पे भी ये लिस्ट अभी नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं अगर बाइनेंस पे लिस्ट हो गया तब तो समझ लो कि 2x 3x से कम ये पंप नहीं करने वाला। बाकी देखते हैं क्या लिस्ट होता नहीं होता, वो तो अलग चीज है। बट उसके अलावा अगर यहाँ पे ये जो कैंडल आप देख रहे हो 4 आवर की कैंडल है, 4 आवर का चार्ट है, अगर ये असेंडिंग ट्रायंगल ऊपर की साइड ब्रेकआउट हो गया बेबी डोज कॉइन के अंदर, तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी रैली इसके अंदर देखने को मिल सकती है। वॉल्यूम काफी हाई हमें देखने को मिली है बेबी डोज कॉइन के अंदर, डेट 5 मैंने एंट्री ली थी, तो आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ। मुझे लगता है बेबी डोज कॉइन नेक्स्ट फ्लॉकिनो यहाँ पे बन सकता है। सो अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आप लॉन्ग टर्म में देख रहे हो, जैसे कि मैं लॉन्ग टर्म में एक प्रोजेक्ट देख रहा था मीम प्रोजेक्ट, तो मैंने बेबी डोज कॉइन के अंदर पैसे डाले, तो आप बेबी डोज कॉइन को कंसीडर यहाँ पे कर सकते हो। बाकी अपना एनालिसिस जरूर करना। मैंने मार्केट कैप को देखते हुए कि मार्केट कैप अभी $1 मिलियन में है, 1 बिलियन भी जाएगा तो अच्छा खासा रिटर्न बन जाएगा, उसको देखते हुए, साथ ही ये देखते हुए कि अभी ये एक्सचेंजेस पे लिस्ट नहीं हुआ है, एंड ये भी फ्लॉकिनो की तरह यूटिलिटी लेके आ रहा है, इन सारी चीजों को देखते हुए यहाँ पे बेबी डोज कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करा है, तो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया। बाकी मीम कॉइन के अंदर मैं ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता हूँ, आपको पता होगा। उसके बाद एक अगला प्रोडक्ट हमारा आता है जो कि मीम कैटेगरी के अंदर ही है, बट अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है। अगर हम देखें, यहाँ पे बेसिकली कैटेगरी बनी हुई है, आप जाओगे कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, मीम का ट्रेंड चल रहा है, एंड बहुत सारे टोकन्स यहाँ पे हैं, जिसमें शिबा इनू है जिसका मार्केट कैप बहुत हाई है, डोज कॉइन है जिसका मार्केट कैप ऑलरेडी काफी हाई हो चुका है, तो उनके अंदर उतना ज्यादा एक्सपोनेंशियल पंप आना काफी ज्यादा मुश्किल होता है कि 5x या 3x या फिर
10x तक कर दें, लेकिन जो लो कैप वाले होते हैं उनके अंदर वो पोटेंशियल रहता है। जैसे कि एक मायरो नाम से प्रोडक्ट है, ठीक है, MYRO, जो 226 रैंक के ऊपर आता है करंटली, मार्केट कैप काफी ज्यादा कम है। सबसे बड़ी चीज, सप्लाई काफी ज्यादा लिमिटेड है, एंड एज अ मीम प्रोडक्ट ये इसका यूज केस भी हमें देखने को मिलता है, एंड सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर बना है, वो एक और एडवांटेज बन जाता है। डेट्स वाई मैंने इसको यहाँ पे पिक करा है। ऑल्सो यहाँ पे अगर आप इसका 2 आवर चार्ट देखोगे तो यहाँ पे ये बुलिश देखने को मिल रहा है। अगर 4 आवर चार्ट के अंदर ये जो कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रही है, ये वाली कैंडल पार्टिकुलरली जो अभी बन रही है, यहाँ पे ये कैंडल बुलिश फॉर्म हो जाती है, तो एक एंट्री यहाँ पे बन सकती है बाय की, एंड मैं पर्सनली यहाँ पे बाय लेने जाऊंगा अगर ये कैंडल पार्टिकुलरली बुलिश बनी तो। उससे पहले बाइंग लेना थोड़ा रिस्की है, बिकॉज अपने टॉप के आसपास ये है, एंड मार्केट भी अभी बहुत ज्यादा ग्रीडी हो रखी है, 90 के आसपास फियर और ग्रीड चल रहा है, तो चांस रहेंगे एक शॉर्ट टर्म करेक्शन के। वो करेक्शन कहीं से भी आ सकता है, डेट्स वाई यहाँ पे थोड़ा रिस्की रहेगा इन्वेस्टमेंट करना। बट हाँ, अगर डंप करता है, आपको अच्छे प्राइस रेंज में मिलता है, इवन अगर आपको 0.2250 के आसपास मिलता है, ये अच्छा सपोर्ट इसका है, तो यहाँ पे एक बाय का मौका बनेगा माइरो कॉइन के अंदर भी। एंड ये नेक्स्ट यहाँ पे फ्लॉकिनो बन सकता है जो आपको बड़ा रिटर्न बना के दे। उसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट हैं, बट ज्यादातर आप देखोगे ज्यादातर प्रोजेक्ट का मार्केट कैप इतना हाई हो चुका है कि उनका ज्यादा परफॉर्म करना मुश्किल है। एक मीम प्रोजेक्ट भी है, मीम नाम से, मीम कॉइन, ये भी फॉर्म कर सकता है, बट इसके अंदर एक दिक्कत है सप्लाई में। सप्लाई सिर्फ 10% ही सर्कुलेशन के अंदर, 15% सर्कुलेशन के अंदर आई है, बाकी सारी लॉक्ड है। जब सर्कुलेशन के अंदर आएगी तो ये लॉन्ग टर्म में दिक्कत कर सकता है, डेट्स व्हाई मैंने इसको कंसीडर यहाँ पे नहीं करा ज्यादा। मैंने उसकी जगह बॉन्ग कॉइन को यहाँ कंसीडर करा है, जो कि अगेन एक सोलाना इकोसिस्टम का पार्ट है। अब इसके अंदर यहाँ ये वाला ब्रेकआउट आया था, तो मैंने आपको ऑलरेडी बाइंग बता दी थी, तो दो बार बाइंग नहीं बताने वाला। यहाँ पे मेरी बाइंग है इसके अंदर, ठीक है, एंड मेरा टारगेट शॉर्ट टर्म में ये है। लॉन्ग टर्म टारगेट मैं इसका देखूंगा कितना लेके चलना है, बट शॉर्ट टर्म में ये टारगेट लेके चल रहा हूँ। इसकी बाइंग मैंने टेलीग्राम के ऊपर ऑलरेडी शेयर कर दी थी, जहाँ से ऑलमोस्ट 10% तो हम यहाँ प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो अगर आपने मेरे साथ बाइंग करी थी तो कमेंट्स के अंदर बताना, नहीं करी थी तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके रख लो, बिकॉज टेलीग्राम के ऊपर आपको ये सारे चार्ट्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और अपने बायो के अंदर दे दूंगा। आपको सिंपल जाना है और टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, बिल्कुल फ्री है, 100% फ्री है, 1 रुपया चार्ज आपका नहीं लगता। बाकी आज की वीडियो में अपडेट था, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तो गुड बाय, टेक केयर।